वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो खान सर के द्वारा 27 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 7 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, लिख रहा है एक व्यक्ति ने अपने घड़ी को 144 में बेची और उसे घड़ी के क्रयमूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ। उस घड़ी का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी कोई व्यक्ति कोई वस्तु बेचता है और उसके क्रयमूल्य के बराबर ही लाभ हो रहा है तो उस घड़ी का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ऑप्शन ए लेते हैं। कौन सा ऑप्शन? ऐसे प्रश्न को हमेशा ऑप्शन के सारे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, अगर 180 रुपया का घड़ी है और हमको क्या कर रहा है, घड़ी के क्रयमूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, यानी अगर हमको प्रॉफिट कितना होगा 180 का प्रॉफिट ही होना चाहिए, यानी 280 बटा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या यह 144 के बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक करेंगे तो बी कितना दिया गया 100। इसमें अगर हम क्या करेंगे 100 ऐड करके 200 बटा 100 करेंगे तो ये कितना के बराबर आएगा? ये भी आएगा कितना 200 के बराबर आएगा, जबकि हमको कितना आना चाहिए 144, यानी ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करेंगे तो लिख रहा है 80, इसमें 180 यानी 100 जोड़ेंगे तो 180 बटा 100 आ जाएगा। जब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 18 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। अगर आप इसको बेसिक से समझना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु का क्रयमूल्य अगर 100 रुपया है, ठीक, और उसको x% प्रॉफिट में ही बेचा जा रहा है, यानी लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100। लाभ बराबर क्या? लाभ बराबर विक्रयमूल्य यानी 144 माइनस क्रयमूल्य x बटा कितना होगा क्रयमूल्य गुने 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 14400 माइनस कितना हो जाएगा 100x। ये माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस कितना 14400। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो ये टूट जाएगा कितना 180 और 80 में तोड़ देंगे इसको 180, यहाँ नहीं, ये 180 में से -80, यानी रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा माइनस में 180। हमको क्या चाहिए प्लस में, यानी कोई भी सामान पॉजिटिव बेचते हैं, यानी यहाँ से आप भी ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो निकल जाएगा 80, इसका क्रयमूल्य हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 50% अम्लता वाले 9 लीटर द्रव में 30% अम्लता वाले द्रव को परिवर्तन करने के लिए इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए 9 लीटर का द्रव है, 9 लीटर का, जिसमें से एसिड कितना कर रहा है, एसिड कितना कर रहा है, यह एसिड है 50%। एसिड अगर 50% है तो वाटर कितना होगा, अब देखिएगा वाटर कितना, ये भी 50% होगा, यानी 9 का अगर 50% निकालिएगा तो 4.5 आ जाएगा, और इधर भी 9 का 50% निकालेंगे तो 4.5, यानी एसिड कितना है 4.5 और वाटर भी कितना आ गया 4.5। अब क्या कर रहा है, एसिड 4.5 है और वाटर कितना है 4.5, ठीक है 4.5। इसमें क्या कर रहा है 30% अम्ल वाले द्रव में परिवर्तन करने के लिए इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाना होगा। देखिए ऊपर एसिड है नीचे वाटर है, ठीक, हमको वाटर मिलाना है। मान लेते x लीटर वाटर मिलाए, या x लीटर मिलाने से एसिड कितना हो गया 30% और वाटर कितना हो गया 70%। जब इसको सॉल्व किया जाता है 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1.5 मरते, 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 3 10, यानी 10.5। 10.5 बराबर कितना हो जाएगा 4.5 प्लस x, ये 4.5 इधर आके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 0, 10 में से 4 जाएगा 6, यानी 6 लीटर, यानी वाटर हमको कितना मिलाना था 6 लीटर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी धनराशि ज्ञात कीजिए जिसे 2.50, 20, 1.20 और 7.50 में शामिल है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। हमको क्या करा है 2.5, 2.50 और कितना दिया गया 20
और कितना दिया गया 1.20 और दिया गया 7.50। हमको पता है कि पॉइंट में एलसीएम लेने में हमको थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगा। हमने क्या किया, सब में 10 से मल्टीप्लाई किया। क्या किए, 10 से मल्टीप्लाई कर देते। 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा कितना 75, 75। जब 25, 212 और 75 इन सभी का एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम आ जाएगा कितना 600, कितना 600। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है 600 आ गए, उसमें हमने क्या किया था 10 से मल्टीप्लाई किया था, यानी अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो 10 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 600 में अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 60, यानी इसका एलसीएम हमको एक्चुअल में कितना प्राप्त हो गया 60। वह छोटी से राशि कितना हो जाएगा 60, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आप इसका एलसीएम भी लीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट, रोशनी और मीरा की वर्तमान आयु का औसत दिया गया है 28 वर्ष। यदि मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है तो रोशनी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तरफ मीरा है और एक तरफ कौन है, रोशनी है। रोशनी जो है, मीरा जो है रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है। अगर रोशनी अगर x है तो मीरा कितनी होगी, x+6। अब क्या करा है, इनका औसत दिया गया 28, तो इनका सम कितना हो जाएगा, यानी रोशनी प्लस मीरा को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना के बराबर आ जाएगा 2x+6, 2x+6। और यहाँ दिया गया एवरेज, दिया गया एवरेज में 28 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल सम आ जाएगा। यानी 2x+6 बराबर 28 × 2, यानी 2x बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 5 56, ये 6 माइनस में आ जाएगा 56 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 50, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 50/2। 50 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 25 आ जाएगा। x का वैल्यू 25, यानी रोशनी को कितना है 25 वर्ष की आयु की है। हमसे यही पूछ रहा है रोशनी की आयु कितना है 25 वर्ष, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है द्विघात, इसको देखिए क्वाड्रे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए √5 प्लस कितना दिया गया √3, नीचे क्या दिया गया है √5 प्लस √3 डिवाइड बाय कितना दिया गया √5 माइनस √3। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इसको क्या कीजिएगा, नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। नीचे वाले के कंजुगेट क्या होगा √5 माइनस √3 डिवाइड बाय कितना √5 माइनस √3। √5 माइनस नहीं, माइनस है तो नीचे वाले के कंजुगेट यानी प्लस से गुना कर देंगे। अब देखिए, हमको एक इक्वेशन पता होता है कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a² माइनस b² बराबर होता है a+b इंटू a-b, a+b इंटू a-b। यहाँ a माइनस बी और a+b तो इस इक्वेशन पे टूट जाएगा। ऊपर देखिए a+b का होल स्क्वायर है, यानी √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जब तोड़ेंगे तो a² यानी √5 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया √3 का होल स्क्वायर। ठीक, जब ऊपर a+b का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो हमको पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2ab। बस इसी इक्वेशन पे इसको तोड़ देना है। जब इसको तोड़िएगा तो ये देखिए क्या लिखेंगे, a² यानी 5 का स्क्वायर 5 प्लस b² यानी 3 प्लस 2ab, 2 a और b में मल्टीप्लाई 5 15 2√15 डिवाइड बाय देखिए नीचे देखिए सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी 5 माइनस कितना हो जाएगा 3, ऊपर ऐड करेंगे तो 5 3 8, 8 प्लस कितना 2√5, 8 प्लस 2√5 नीचे कितना आ जाएगा 2√15 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा नीचे 2, 2 से क्या करेंगे ये कट जाएगा ये कट जाएगा 4 मरते, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 4 प्लस √15, 4 प्लस √15। यहाँ क्या करा है a प्लस b√15 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। a की जगह पे यहाँ पे कितना है 4, यानी a की जगह पे 4 आ गया, b की जगह पे यहाँ पे कितना आ गया 1, यानी पूछ क्या रहा है a का मान कितना है 4, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का इतना के बराबर हो जाएगा। यानी जब भी स्वयं के इतना के बराबर कहने का मतलब कोई धनराशि 4 है तो 4 रुपया है तो 9 वर्ष में कितना, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 4 का अगर हम 9/4 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9, वह धनराशि 9 यूनिट हो जाएगा। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पता है, ए बराबर अमाउंट बराबर क्या होता है p इंटू 1 प्लस r/100 इसके पावर t होता है। यानी अमाउंट कितना हो रहा है 9 यूनिट, प्रिंसिपल कितना था 4 यूनिट
इंटू 1 + r, रेट हमसे निकालना है, रेट बटा 100, टाइम कितना है 2 वर्ष। अब देखिए ये 4 गुना में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 9/4, ये पावर है तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + r/100, जब इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो ये निकल जाएगा 3/2। अब देखिए यहाँ आ गया कितना 3/1 + r/100 बराबर कितना आ गया 3/2। अब देखिए ये 1 प्लस में तो उधर माइनस में चल जाएगा, r/100 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2। ये देखिए ये 100 डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, r बराबर क्या आ जाएगा 100/2, 2 से काटिएगा तो r कितना आ जाएगा 50%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है? आप इस प्रश्न को इतना सॉल्व न करके आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कीजिए, रूट लगा दीजिए, 9/4 में डायरेक्ट रूट लगा दीजिए। रूट लगाने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा 3/2। अब क्या कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस यानी 3/2 डिवाइड बाई ये नीचे वाला गुने 100, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका 8% निकल जाएगा। इसको काटिएगा तो सेम यही इक्वेशन को यहाँ ट्रिक के माध्यम से आपको इतना ही सिखाया जाता है, जो आपका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/5 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या इनके व्युत्क्रमों के बराबर है। देखिए कोई भिन्न को जोड़ना है, किसमें? 3/5 में कोई भिन्न अगर हम x ऐड करते हैं तो वह इसके व्युत्क्रम के बराबर हो जाता है, यानी 5/3 के बराबर हो जाता है। यानी x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/3 माइनस कितना 3/5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए एलसीएम ले लेंगे, 5 × 15, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 25, 3 × 9 यानी 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16/15 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रखा है, 2 रेलगाड़ी दिल्ली से देहरादून के लिए 10 बजे और 10:30 बजे निकलती है। इन दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर पर ये दोनों रेलगाड़ी एक साथ मिलेगी? देखिए सबसे पहले हमको मीटिंग टाइम निकाल लेना है। यह देखिए कहाँ जा रहा है, दिल्ली से देहरादून जा रहा है। पहला 10 बजे चलता है और आधा घंटा चलने के बाद 10 बजे चला, स्पीड कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना दूसरा रेलगाड़ी आधा घंटे के बाद चला, यानी आधा घंटा में पहला रेलगाड़ी कितना दूरी तय किया, आप देखिएगा 30 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस तय कर लिया, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। अब देखिए दोनों रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक का स्पीड 60 है, एक का स्पीड 75 है। अब हमारा टाइम कितना हो गया 10:30 आ गया, 10:30 में दोनों रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में, इसका स्पीड 60 है, इसका 75 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 का यानी 15 दूना 30, यानी 2 घंटा के बाद दोनों रेलगाड़ी आपस में मिल जाएगा, यानी 10:30 के बाद 2 घंटा, यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम अगर पूछता तो टाइम कितना हो जाएगा 10:30 प्लस 2 घंटा, यानी टाइम पूछता तो ये आ जाता 12:30 पे दोनों रेलगाड़ी आपस में मिल जाएगा। लेकिन हमसे टाइम न पूछ के उनके बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी पहले तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर ही लिया है, कितना 30 किलोमीटर का। अब डिस्टेंस 2 घंटा में 75 के स्पीड से कितना दूरी तय करेगा, 2 घंटा में दूसरा रेलगाड़ी 75 के स्पीड से कितना दूरी तय किया, तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, यानी 150 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। 2 घंटा में क्या कर रहा है, दिल्ली से कितनी दूर किलोमीटर पे वे दोनों रेलगाड़ी मिला। अगर हम पहला वाला रेलगाड़ी लेते दूसरा वाला, यानी 2 घंटा में उसने कितना दूरी तय किया 150 किलोमीटर तय किया। कब? जब मिला, यानी ए तो चलना शुरू किया था 10:30, देखिए ए है यहाँ पे और यहाँ पे बी है। पहला रेलगाड़ी 10 बजे चलना शुरू किया, 10 बजे, ठीक, और दूसरा रेलगाड़ी कितना है 10:30 में, 10:30 में चलना शुरू किया, और यह रेलगाड़ी 2 घंटा के बाद बी से मिल जाता है, 2 घंटा के बाद, यानी 10:30 का जो चल रहा है उसका स्पीड कितना है 75 स्पीड से 2 घंटा में उसने कितना दूरी तय किया, यानी 150 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, यानी टोटल यहाँ से वहाँ तक मिलने का दूरी कितना हो गया 150 किलोमीटर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगर हम पहला स्पीड लेते तो देखिए पहला अगर लेते तो पहला कितना 60 के स्पीड से चल रहा है, लेकिन कब 30 किलोमीटर तो पहले वह चल लिया था। अगर वह 10:30 के हिसाब से 60 के स्पीड से चलता तो 2 घंटा में कितना दूरी तय करता, तो दूना पा रहा है 120 किलोमीटर, लेकिन 30 किलोमीटर उसने पहले डिस्टेंस तय कर लिया, 30 इसमें ऐड करना पड़ता है, यानी यहाँ से ऐड करते तो भी यहाँ से आ जाता 155,
यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक आदमी 1 रुपया में 32 संतरे बेचने पे 40% का हानि होता है, ठीक है, 40% का लॉस हो रहा है। उसको क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। 40% लॉस करने का मतलब कितना में बेच रहा है, 60% में, और उसको बेचना कितना चाहिए, 20% प्रॉफिट, यानी 120% में बेचना चाहिए, ठीक। तो 1 रुपये में कितना संतरा बेचेगा, तो देखिए पहले 32 संतरा बेचता था, अब प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो सामान कम को बेचना होगा, यानी कम वाले को ऊपर रखिए, कम वाले को ऊपर रखिए, ज़्यादा वाले को नीचे, 120 को नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कट गया 6 दूना 12, 2 से कट जाएगा 32, 16 मरते, यानी 1 रुपया में अगर वह 16 संतरे बेचेगा तो उसको क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। यानी प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो सामान को क्या करना होता है, कम बेचना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही आप इस फॉर्मेशन को समझ पाओगे। अगर आपको यह दिया हो, देखिए आप यह भी याद भी कर सकते, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है आपको ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस बी सी, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस बी सी। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ट्वाइस ए सी माइनस ट्वाइस ए सी, यानी ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी, यहाँ आ गया तो ए बी यहाँ आ जाएगा। इस बात को आप यहाँ तक लिखा जा सकता है। अब इसी इक्वेशन को यह लिखा कैसे जाता है, अगर यह सीखना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ क्या दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है। हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यहाँ देखें कि हमको पता है कि ए नीचे दिया गया है, ए स्क्वायर नीचे दिया गया, तो हमने क्या किया, ए को उधर ले गए, ए को उधर ले जाने के बाद पता चला बी प्लस सी बराबर क्या होगा, माइनस ए। अब क्या किए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना होगा 2bc बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब हमको पता है यह प्लस में तो उधर चला जाएगा माइनस में, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2bc। अगर हमको इस 2 को यहाँ लाने के लिए हमने क्या किया, इधर ए को ऐड कर दिया, यानी ए स्क्वायर इधर ऐड करने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2bc। बस यही आपको कंडीशन याद रखना था। अब देखिए ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर की जगह पे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस bc, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, बटा में क्या दिया गया, ए स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक। इस ए स्क्वायर माइनस बी सी से ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, 2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। आपको यह कंडीशन याद रखना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है ए स्क्वायर, ट्वाइस कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक, या बी स्क्वायर माइनस सी ए, या जो भी होगा, यहाँ जो होगा वह यहाँ नहीं होगा। बस क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है, जब 391 के भिन्न को 1/2, 2/3, 3/4 के समान अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो इसका सबसे छोटा भाग कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, 1/2, 2/3 और कितना दिया गया, 3/4। इसको नॉर्मल रेशियो में बदलने के लिए हमने क्या किया, 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। कितना से, 12 से मल्टीप्लाई करने पे ये कट गया 6 मरते, यानी 6, ये कट गया 3 चौका 12, 4 मरते, यानी 4 दूना 8, रेशियो 4 से कट गया 4 ते 12, यानी 3 ते 9, यानी 6:8:9। अब देखिए इन तीनों का ऐड कीजिएगा तो 391 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9 6 प्लस 11 को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 9 1 10, 10 7 17, 17 17 6 23, यानी 23 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 391, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 मरते लगाएंगे तो 7 एक एक, यानी 17 मरते कैंसिल हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू आ गया 17। हमसे पूछा सबसे छोटा भाग कौन सा है, 6 यूनिट, यानी एक यूनिट का वैल्यू 17 है तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 × 6, 7×42, यानी 2, यानी 102 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगर आप देखते हैं कि 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 6 लिख सकते हैं, जो संख्या 2 और 3 से भी कट जाए वह संख्या इसका आंसर होगा। देखिए
2 से तो ये कट जाएगा, लेकिन 3 से 6 3 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका देखेंगे तो 3 2 से नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। इसको गेट देखेंगे तो 2 से कट रहा है 2 और 1 3, 3 से भी कट रहा है, यानी ये भी ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन ये भी हो सकता है, इसलिए दोनों को चेक करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट दिख रहा है 1.25 मल्टीप्लाई 2.4 बराबर 3, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या लिखा 1.25 मल्टीप्लाई कितना दिया गया 2.4 बराबर कितना दिया गया 3। अब देखिए दोनों चीज सेम ही दिया गया है, आपको बस देखने का हेर फेर है। इस 2.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 0.4, 6 4 के 24, ठीक। अब देखिए इस 6 को हमने क्या किया 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 7.50 मल्टीप्लाई कितना 0.4 बराबर कितना आ जाएगा 3। यानी जो चीज ये दिया गया है वही चीज ये दिया गया, बस लिखने का अंतर है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिख रहा है एक अंक वाली अभाज्य संख्या की संख्या कितना है। एक अंक वाली अभाज्य संख्या होती कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, यानी केवल 4 ऐसी संख्या है जो एक अंक वाली अभाज्य संख्या है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 3 वर्ष में 850 रुपये और 4 वर्ष में 925 रुपया हो जाता है। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 850 रुपया, एक साल में बढ़ के कितना हो जाएगा 925 रुपया, 925 रुपया। यानी इंटरेस्ट हमको कितना मिला है 850 से बढ़ के कितना हो गया 925, यानी 75 रुपया का एक साल में इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट बराबर होता है, यानी अगर पूछा जाए 3 वर्ष में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एक साल में 75 रुपया इंटरेस्ट मिलता है, तो 3 वर्ष में 75 गुने 3 यानी 5 15 के 5 हासिल 1 7 21 भाई 225 रुपया हमको क्या मिलेगा 3 वर्ष का इंटरेस्ट मिलेगा। हमसे पूछ रहा है धनराशि, यानी 3 वर्ष में 850 रुपया कोई संख्या हो जाता है, उसमें से अगर हम इंटरेस्ट को घटा दें 225 को घटा दे तो वह धनराशि प्राप्त हो जाएगा। यानी 850 में से 225 घटाएगा तो ये आ जाएगा 625। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये क्या क्या प्रिंसिपल निकालिए। अमाउंट 3 ईयर का माइनस क्या सिंपल इंटरेस्ट कितना वर्ष का 3 ईयर का, इसको घटा के ये लिख दिया गया। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार या शांत है। कोई भिन्न कब शांत होगा, जब उसका अंश हर क्या हो या तो 2 या 5, 2 या 5 का मल्टीपल हो, केवल करा है केवल 2 या 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 या 5 का मल्टीपल होगा तो वह भिन्न क्या होगा, शांत भिन्न होगा। 111 में न तो 2 आ रहा है न तो 5 आ रहा है, यानी यह तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 15 का बात किया जाए तो ये देखिए 5 और 3 आ रहा है 15, 3 से इसको काट देते 3 दूना 6 2, यानी हर में क्या बच रहा है केवल 5 बच रहा है, यानी शांत भिन्न क्या होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्योंकि यहाँ पे केवल 5 आ रहा है क्या चीज में, हर। इसको 6 को चेक कीजिएगा तो यहाँ देखिए 3 2 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी जिस कारण यह टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा। 90 को देखिएगा तो इसको तोड़िएगा तो 15 15 छक्का 90 6 मरते, 15 को तोड़िएगा तो 5 और 3, यानी यहाँ पे 3 आ रहा है और 3 ऊपर से कटेगा नहीं, यानी ये भी टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट हर होने के लिए क्या होना चाहिए, केवल 2 या 5, केवल 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या केवल 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी दूसरा संख्या होगा तो वह टर्मिनेटिंग नहीं होगा, शांत भिन्न नहीं होगा। नेक्स्ट 48 36 72 और 24 का मस इनकी लस में कितनी बार शामिल होगा। सबसे पहले क्या कीजिए 48 36 72 और 24 का हमको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। 48 एलसीएम लेने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 12 से लगा दिए, 12 से लगाने के बाद क्या बचा 12 छक 48, 12 36, 12 36, 12 छक 72, 12 दूना 24, 2 मरते। अब क्या करते हैं, फिर लगा देते हैं, 2 से लगा देते हैं, 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 3 2 6 1 आ रहा है। अब क्या कीजिए 3 से लगा दीजिए, 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2,
1 1, ठीक है। यानी 12, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 144, यानी एलसीएम आपको कितना आ जाएगा 144, 144। और एचसीएफ का बात कीजिएगा तो एचसीएफ कितना है, इन सभी को संख्या क्या है 12 से वह संख्या कट रहा है सभी, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा 12, एचसीएफ 12 आ गया, एलसीएम 144 आ रहा है। पूछ क्या रहा है, तो इसमें एलसीएम में कितनी बार शामिल है एचसीएफ, यानी 144 को आप क्या कीजिए इस एचसीएफ से डिवाइड कीजिए, 12 से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 12, 12 में से 144 कैंसिल हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए, केवल 12 बार इसमें एलसीएफ शामिल होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले हमको क्या करना, बोर्ड मास क्या करता है, पहले ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट में पहले क्या चाहिए, बोर्ड मास हमको पहले पता है BODMAS, बोर्ड मास हमको क्या करता है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, लास्ट में क्या करना है सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 4, अब क्या करा ऑफ, मतलब ऑफ तो है नहीं, उसके बाद डिवीजन, डिवीजन का मतलब 2 से डिवाइड करना, उसमें के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना, ये माइनस दिया गया। अब देखिए इस ब्रैकेट में दिया क्या गया 4 डिवाइड, इस ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम होगा 4, 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 4 ब्रैकेट। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा 2 मरते, 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस, ये देखिए 4 से 4 कट जाएगा 1 मरते, 4 माइनस 1 यानी 3, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 1540 की राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी और सी के हिस्से के योग का 2/9 के बराबर मिलता है। ए को कितना मिलता है, ए को जो मिलता है बी और सी को जितना राशि मिलता है उसका कितना 2/9 मिलता है। यानी हम लोग लिख सकते ए बटा बी प्लस सी, ए बटा बी प्लस सी क्या लिख सकते हैं 2/9, और टोटल राशि कितना है 9 2 11, यानी 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 1540, 1540 यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 4 140। हमसे ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए का वैल्यू कितना दिया गया 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 140 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना 14 दूना 28, 2 गुने 140 हो जाएगा, यानी 14 दूना 28 280, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 280। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बी को ए और सी के हिस्से के योग का 3/11 मिलता है। बी को कितना मिलता है, ए और सी के हिस्से के योग का कितना 3/11, 3/11, यानी हम लोग लिख सकते हैं बी बटा ए प्लस सी, बी बटा ए प्लस सी यानी 3/11। कहने का मतलब 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 1540, 1540, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमसे लिखा सकते 1 4 यानी 114 एकम 14, फिर 14 एकम 14 यानी 11, 110, 1 यूनिट का वैल्यू 110 आ गया। हमसे क्या निकालना है, बी का वैल्यू निकल जाएगा, बी का कितना है 1 यूनिट का वैल्यू 110 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 330, यानी 3 का वैल्यू हमसे यहाँ से निकाल सकते हैं कितना 330, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 330 आ जाएगा। क्लियर है, यानी 330 बी का वैल्यू क्या किया, इसमें हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि बी का वैल्यू कितना 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 110 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 330। हमसे पूछ रहा है सी का हिस्सा क्या है, टोटल हिस्सा कितना है 1540, टोटल 1540 में से 1540 में से ए और बी के हिस्से को घटा देंगे। ए का हिस्सा कितना आ गया 280 माइनस प्लस बी का हिस्सा कितना आ गया 330, इनको ऐड करके घटा देंगे, यानी 1540 माइनस कितना हो जाएगा देखिए 0 8 2 10 की 11, 3 2 5 1 610 को घटाएंगे 1540 में से 610 को घटाइएगा तो ये आ जाएगा कितना 930, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि घन की एक भुजा 50% की कम की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे होने वाली कमी का परसेंट का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये पता होना चाहिए और इसके बारे में आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज होगा तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, कितना होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब क्या करा, यानी भुजा कितना है 2 बार करा कि 50% या 6 तो कांस्टेंट है, यानी इससे हमको कोई मतलब नहीं है, यानी भुजा क्या करा 50% की कमी हो जाए, यानी
पहले 50% का कमी, फिर 50% का कमी, ए बी रूल लगा देते। -50 -50 माइनस माइनस प्लस 50 गुने 50 बटा 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा -100 प्लस कितना 25, 100 में से 25 घटाइएगा तो -75 आ जाएगा। यानी 75% की उसमें क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। हमको इसमें क्या सीखना था कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, जिसमें से 6 कांस्टेंट है, इस पे हमको कोई वैल्यू पे चेंजिंग नहीं आएगा। हमसे सीखना था भुजा स्क्वायर, यानी भुजा 2 बार आ रहा है, यानी 2 बार 50-50 की कमी कर देंगे। नेक्स्ट, दो रेलगाड़ी दो स्टेशन से एक ही समय में चलना शुरू करती है, यानी एक रेलगाड़ी यहाँ से और दूसरी रेलगाड़ी यहाँ से। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए चलता है, दूसरा रेलगाड़ी बी चलता है। ठीक, और उनमें क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलते हैं, यानी ए चल रहा है कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और बी चल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। ये नॉर्मल सी बात है कि बी ज़्यादा दूरी तय करेगा। जब वे मिलते हैं तो यह पाया गया कि इनमें से एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लिया। अगर यह एक्स दूरी तय करेगा तो यह बी वाला कितना, एक्स प्लस 80 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा तय कर लेगा। अब पूछ क्या रहा है, तो दोनों रेलगाड़ी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यह जब मिलता है तो टाइम सेम होगा। टाइम सेम होगा क्यों? क्योंकि ये भी एक ही समय में चलना शुरू किया और ये भी एक ही समय में चलना शुरू किया, दोनों एक ही टाइम पे मिलता है। जब टाइम सेम हो, एक कंसेप्ट याद रखिएगा, टाइम सेम होने पे, टाइम सेम होगा तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी स्पीड का रेशियो अगर s1 बटा s2 दिया गया है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, d1 बटा d2, d1 बटा d2। ठीक, अब देखिए स्पीड कितना दिया गया, पहला का स्पीड दिया गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरा का स्पीड दिया गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यही डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा, d1 बटा d2 हो जाएगा, d1 बटा d2। यानी इसको काटिएगा तो ये कितना, 5 से काट देते, 5 से कट जाएगा 50, 5 को 20, 50 25, यानी d1 रेशियो d2 निकल जाएगा कितना, 4 रेशियो 5। यानी इन दोनों का डिफरेंस देखिए था 1 यूनिट का डिफरेंस है, जबकि 1 यूनिट का डिफरेंस नहीं, वह 80 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया 80 किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगा, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 4 यूनिट और 5 यूनिट, यानी 5 और 4 9 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 80 है तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना है, 9 72, यानी 72, यानी 720 किलोमीटर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।